Hello bachcho, let's read the question. The question says that choose the correct statement. Options are A. The juxtamedullary nephron have reduced loop of Henle. Option B says vasa recta are well developed in cortical nephrons. Option C says the PCT and DCT are situated in the medulla of the kidney. And option D says the ascending limb of loop of Henle extends as the DCT. So इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा द किडनी and its structural and functional unit. The structure of kidney and structural and functional unit हमारी हुई नेफ्रॉन. नेफ्रॉन के बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं विच आर फर्स्ट ग्लोमेरुलस, सेकेंड पीसीटी, थर्ड हेनलेज लूप और लूप ऑफ हेनले एंड फोर्थ हमारा हो जाता है डीसीटी. एंड नेफ्रॉन्स के two types also are present, which are first is cortical nephron and second is juxtamedullary nephron. तो in the case of the cortical nephron जो हमारा loop of Henle होता है वो highly reduce हो जाता है, highly reduced loop of Henle. एंड वासा रेक्टा भी हमारा हाईली रिड्यूस्ड होता है इन द केस ऑफ cortical nephron, बल्कि it is just opposite in the case of juxtamedullary because they have long loop of Henle which are extended in inner medulla. अब हमारी स्टेटमेंट्स देखते हैं. स्टेटमेंट फर्स्ट है हमारी द juxtamedullary nephron have reduced Henle's loop. तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी बिकॉज अभी अभी हमने देखा द juxtamedullary nephron has long loop of Henle. स्टेटमेंट सेकंड है हमारी दैट वासा रेक्टा आर वेल डेवलप्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स. तो ये स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी बिकॉज इन द केस ऑफ कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स वासा रेक्टा एंड लूप ऑफ हेनले हाईली रिड्यूस हो जाते हैं. स्टेटमेंट थर्ड है हमारी दैट पीसीटी एंड डीसीटी आर सिचुएटेड इन द मेड्यूला ऑफ द किडनी. तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाएगी बिकॉज जो हमारे पीसीटी विच इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डीसीटी होते हैं दीज आर प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स रीजन ऑफ किडनी, ना कि द मेड्यूला रीजन. एंड स्टेटमेंट फोर्थ है हमारी दैट असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एक्सटेंड्स एज द डीसीटी. ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी बिकॉज जैसे हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं ऑफ अ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में 4 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट हमारा ग्लोमेरुलस होता है. ग्लोमेरुलस इज एक्सटेंडेड is covered by Bowman's capsule and Bowman's capsule आगे extend होता है हमारा PCT में. PCT later extends into loop of Henle और Henle's loop, and Henle's loop के दो पोर्शन आते हैं. फर्स्ट इज ascending, second is descending loop of Henle or descending limb. These two limbs are present. इन दोनों में से जो हमारा फर्स्ट लिम्ब होता है वो होता है डिसेंडिंग लिम्ब जो कि ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द पीसीटी एंड डिसेंडिंग लिम्ब से बनता है हमारा असेंडिंग लिम्ब जो कि सेकंड आता है आफ्टर द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले. एंड असेंडिंग लिम्ब के बाद में हमारा एक स्ट्रक्चर आता है जिसको हम बोलते हैं टीसीटी विच इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. So we can clearly see that the ascending limb of Henle's loop extends as the DCT. ये statement भी हमारी correct हो जाएगी. तो the final answer of this question turns out to be option D, which is the ascending limb of loop of Henle extends as the DCT. Hope you understood it well. Best of luck.